दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सक्सेस के पीछे राज छिपे होते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा सफर जो प्रेरणादायक होता है। आज बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। गौतम अडानी। उन्होंने छोटे से शुरुआत की, एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने अपने बिजनेस की नींव रखी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी कंपनी अडानी ग्रुप हर जगह है। यह कंपनी अब एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, यहां तक कि पावर प्लांट्स भी। अडानी ग्रुप ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। कितने सारे बिजनेस में हैं वो। उनकी कंपनी ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया है। ये कहानी है उनके इसी अविश्वसनीय उन्नति की। यह एक ऐसी यात्रा है जो प्रेरणा देती है और उन कंट्रोवर्सीज की जो उनके साथ जुड़ी हैं। हर बड़ी सफलता के साथ विवाद भी आते हैं। गौतम अडानी की कहानी इंस्पायरिंग है। यह हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। साधारण शुरुआत से उन्होंने एक विशाल समूह बनाया। यह एक असाधारण उपलब्धि है, पर सक्सेस के साथ सवाल भी आते हैं। हर सफलता के पीछे चुनौतियां होती हैं। अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगे हैं, गलत कामों के आरोप, उनके तरीकों पर सवाल। यह विवाद उनके सफर का हिस्सा है। हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, सफलता को भी और विवादों को भी। हमें निष्पक्ष रहकर हर पहलू को देखना होगा। यह याद रखना जरूरी है कि सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं मिलती। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, यह जीवन का हिस्सा है। अडानी ग्रुप की कहानी इस बात का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। क्या आरोप सच हैं? यह सवाल हमेशा उठते रहेंगे। हमें तथ्यों को देखना होगा, हमें निष्पक्ष रहना होगा, हर पहलू को समझना होगा। चलिए बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। यह एक ऐसा समूह है जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। आखिर करते क्या हैं ये? ये बहुत बड़ा है। यह समूह कई उद्योगों में फैला हुआ है। ये बहुत सारे सेक्टर्स में है। सोचो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये दोनों ही क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो हमारी बिजली सप्लाई भी करते हैं। बिजली के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत बड़ा है। यह उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। भारत की आर्थिक प्रगति में इनका योगदान सराहनीय है। उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। यह समूह वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। वो लॉजिस्टिक्स में है, माइनिंग में। इन दोनों क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी। यह समूह पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है। यदि भी हरी दिखाता है गति है उनका एम्बिशन, उनकी बढ़ने की चाहत। यह समूह हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है, लेकिन बड़े साइज के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और बहुत ध्यान भी। यह समूह अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। यह स्वाभाविक है कि इतने बड़े समूह पर सवाल उठें। इतनी जल्दी कैसे बढ़े ये? यह सवाल सभी के मन में उठता है। क्या ये नियमों से खेल रहे थे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल दबने वाले नहीं थे। ऐसे समझो, यह सवाल हमेशा उठते रहेंगे। आप एक घर बनाते हैं। घर की नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है। जरूरत होती है मजबूत नींव की। बिना मजबूत नींव के घर टिक नहीं सकता। अडानी ग्रुप अपने इतने सारे बिजनेस के साथ उस घर की तरह है। यह समूह भी एक मजबूत नींव पर खड़ा है, लेकिन क्या नींव मजबूत है? यह सवाल हमेशा बना रहेगा। यही हमें पता लगाना है। हमें यह जानना होगा कि यह समूह कितनी मजबूत नींव पर खड़ा है। फिर आया एक तूफान, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। यह एक बहुत बड़ा धमाका था। इस रिपोर्ट में जो एक यूएस बेस्ड फर्म ने बनाई थी, बहुत गंभीर आरोप थे। मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड। इसने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। इस रिपोर्ट का बहुत बड़ा असर हुआ। स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया।
अडानी ग्रुप के शेयर्स नीचे गिरने लगे। इन्वेस्टर्स घबरा गए। क्या यही सच्चाई थी जो सामने आ रही थी, या ये कोई साजिश थी? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसने अडानी ग्रुप की नींव पर ही सवाल उठा दिए। इसने सबको ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। लोग जवाब चाहते थे। क्या यह कॉर्पोरेट रॉन्गडूइंग का मामला था, या इसके पीछे कुछ और ताकतें थीं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट बस शुरुआत थी। और भी आरोप लगते गए। रिश्वतखोरी, लॉबिंग। लोगों ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप को सरकार से फेवर मिलते हैं। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये हमारे सिस्टम की जड़ पर वार करते हैं। अगर सच हैं तो इसका मतलब है खेल का मैदान बराबर नहीं है। इसका मतलब है कुछ लोगों को गैर कानूनी फायदा मिल रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है। यह हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रही है। हमें इससे लड़ना होगा। हमें ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी होगी। अडानी ग्रुप पर लगे आरोप अगर सच हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या का संकेत हैं। 5वां भाग, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हलचल मच गई। जांच शुरू हो गई। मीडिया हरकत में आ गया। सबको सच्चाई जाननी थी। अडानी ग्रुप ने सारे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने इसे एक साजिश बताया। यह अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। उनकी साख दांव पर लगी थी। उन्हें अपना बचाव करना था। लेकिन इससे भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठे। रिपोर्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। बहुत शोर था। गलत जानकारी फैल रही थी। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। लेकिन एक बात साफ थी, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। 6ठा भाग, राजनीति और बिजनेस, एक गहरा रिश्ता। यह रिश्ता सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिजनेस और राजनीति का गहरा नाता होता है। यह नाता कभी कभी बहुत फायदेमंद साबित होता है। कभी कभी यह रिश्ता अच्छा होता है। यह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। यह अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करता है। जब बिजनेस और सरकार मिलकर काम करते हैं तो नए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन कभी कभी यह रिश्ता गंदा भी हो सकता है। जब निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहीं पर चीजें खतरनाक हो जाती हैं। भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार से समाज को नुकसान पहुंचता है। अडानी ग्रुप की कहानी इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को उजागर करती है। यह दिखाता है कि कैसे बिजनेस और राजनीति के बीच के संबंध जटिल हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया है। यह उनके व्यापारिक साम्राज्य को विस्तार देने में मददगार साबित हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं। यह उनके व्यापारिक कौशल और नेटवर्किंग का परिणाम है। यह उनके साइज की कंपनी के लिए नॉर्मल है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यह सब पारदर्शिता के साथ हो। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सीमा लांघी गई? क्या यह सब नैतिकता के दायरे में हुआ? क्या कोई नियम तोड़ा गया? इसकी जांच होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सब कुछ सही तरीके से हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजनेस योग्यता के आधार पर आगे बढ़े, न कि फेवर के भरोसे। यह समाज के लिए भी लाभकारी होगा। 7वां भाग, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व। यह हमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाता है। पारदर्शिता, जवाबदेही, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये बिजनेस के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के लिए। पारदर्शिता का मतलब है अपने कामकाज के बारे में खुलापन। इसका मतलब है कुछ भी नहीं छिपाना। जवाबदेही का मतलब है अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना। इसका मतलब है अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना। अडानी ग्रुप को किसी भी दूसरी कंपनी की तरह पारदर्शी होना होगा। उन्हें जवाबदेह होना होगा। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। यह उनके आलोचकों को चुप कराएगा। यह दिखाएगा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
8वां भाग, अडानी ग्रुप का भविष्य। तो अडानी ग्रुप के लिए आगे क्या है? आगे का रास्ता अनिश्चित है। उन्हें अपनी साख फिर से बनाने की जरूरत होगी। उन्हें निवेशकों का भरोसा वापस जीतना होगा। जरूरी है इस अनुभव से सीखना और मजबूत बनकर उभरना। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान देना, नैतिक तरीकों को प्राथमिकता देना, यही उनके भविष्य का फैसला करेगा। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर होती है, सीखने का अवसर, बढ़ाने का अवसर। अडानी ग्रुप इस मुश्किल से मजबूत बनकर उभर सकता है अगर वो चाहें तो। 9वां भाग, सच्चाई की तलाश, निष्पक्षता की अपील। दोस्तों, अंत में हमें निष्पक्ष रहना होगा, हमें ऑब्जेक्टिव रहना होगा। हमें बिना सोचे समझे कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। हमें सभी तथ्यों के सामने आने का इंतजार करना चाहिए। जांच को अपना काम करने दें, सच्चाई को सामने आने दें और यह न भूलें कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। यह व्यक्तियों पर लागू होता है और यह कंपनियों पर भी लागू होता है। अडानी ग्रुप की कहानी हमें बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाती है। यह याद दिलाती है कि सफलता के साथ स्क्रूटिनी भी आती है और यह हम सभी से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का आह्वान है।